सबका। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में नौवां प्रकरण सूत्र 8वां। नौवां प्रकरण सूत्र 8वां। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यताः तत्त्यागो वासना त्यागात् स्थितिरध्य यथा तथा वासना एवं संसार इति सर्वा विमुच्यतः तत्त्यागो वासना त्यागात् स्थितिरध्य यथा तथा। वासना ही संसार है, इसीलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहां रहे। वासना ही संसार है, इसीलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहां रहे। हरिओम। ईश्वर भी बने, जीव भी बना। ईश्वर जो सत्य है, जीव मिथ्या बना। ईश्वर शाश्वत और निर्मल, और जीव थोड़ी देर के लिए और कलुषित। ईश्वर को विश्वास किया जाता है, जीव को विश्वास नहीं किया जाता। इसका अर्थ क्या? जैसे जीव एक कचड़ा, कूड़े कचड़ेदानी, कलुषित है, ऐसी स्थिति जब अगर हम ईश्वर से ही उत्पत्ति है, तो हमारी ये जो अधोगति किसके कारण? जे कोई हमें विश्वास नहीं कर सकता है। हमारी रचना की गई ये संसार को शाश्वत नहीं बना सकता है। ऐसा क्यों है? क्या है जीव में जो इतनी गंदगी फैलाती कि कोई उसे विश्वास कर नहीं सकता, वो योग्य भी नहीं है विश्वास। सब ईश्वर, ईश्वर की अंश है हम, ईश्वर होनी चाहिए। तो ये जीव बोलकर इसमें इतने सारे काले दाग क्यों हम बहन कर रहे हैं? आज इसका रहस्य आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है कि वासना युक्त हो जाते हैं। क्या होता है वासना? वासना का मतलब है ऐसे व्यवहार जो वर्तमान के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। हम अपने वर्तमान को वासना के माध्यम से प्रभावित कर लेते हैं, इसीलिए कड़े कुचड़ेदानी बन जाते हैं। हम कभी अपने आप को खुलेपन में, साधारणपन में, और जो कहते हैं कोमलपन में नहीं पाते हैं। हमारे वासना ही हम पर प्रहार करके कड़क कुचड़े की तरह हमें बना देते हैं। वर्तमान में एक ही प्रहार हम हर समय करते हैं, जाने अनजाने में, अपनी वासनाओं की माध्यम से। जो भी हम
मन में, इच्छा में कुछ भी हम सोच सकते हैं। कौन दिया है हमें ऐसे? आपने देखा होगा देव देवियों का रहस्य क्या है। वो सिर्फ एक ही चीज में निपुण होते हैं, जो जिसमें, अग्नि अग्नि में निपुण होता है, जल जल में निपुण होता है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, अपना खुद का बुरा, दूसरों का बुरा। यही तो वासना है जो वर्तमान को प्रभावित करता है। इस प्रभाव के द्वारा हमारी जो चेतना चारों तरफ जाने वाली है, वो इतने कलुषित हो जाता है कि चेतना तो छोड़िए, ये हम सिर्फ एक डस्टबिन बन के रह जाते हैं। जो हमारे पास आने के लिए कोई भी जीव, मतलब जीव के पास आने के लिए कोई भी उन्नत चेतना की व्यक्ति इच्छा नहीं करता। अब सोचिए, आपके पास आने के लिए कितने जन व्याकुल हैं, आपके पास बैठने के लिए कितने जन व्याकुल। क्या है आप में जिसमें इतना मॉस्किटो रिपेलेंट की जैसा सबको आपसे दूर कर रहा है? खुद की वासना। हम इतने अपने वर्तमान को नष्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें सब जाने अनजाने में हमसे दूर भागते हैं। आप सोचिए वो व्यक्ति जो वासना रहित है, उसका कोई मतलब नहीं वर्तमान को नष्ट करने का। जैसा वर्तमान चल रहा है वैसे चलने दो। ना वो अपना संसार अपने वासनाओं से गठन करने के लिए इच्छुक है। वो जानता है जितना भी वो बड़ा कलाकार हो, उससे बड़ा कलाकार हो चुके हैं, ईश्वर हो चुके हैं, ईश्वर कला दिखा चुके हैं। तो वो क्यों अपने नासमझी में जो पल पल मिटने वाला संसार को क्यों वर्तमान में वो वासना युक्त करे? ऐसे व्यक्ति जब जीव के माध्यम से इस संसार में प्रकट होते हैं, वो तो उन्मुक्त मुक्त जो भी कहो, वो तो है। लेकिन उनमें और हम में फर्क यही हो जाता है कि वो दिव्य हो जाते हैं क्योंकि वासना रहित है। संसार सृष्टि हो ही नहीं सकता है वासना के बिना। तो वो संसार घटते, उनके लिए संसार बनता ही नहीं है। ना वो संसार में बंधन युक्त रहते हैं। और हम वासना के माध्यम से वर्तमान को नष्ट करके अपने आप को एक ढेर, जो क्या उसे डस्टबिन का जो कचरा दानी बनाकर उसके कचरे दानी में अपने आप को पाते हैं। क्योंकि वर्तमान को हम वासना से नष्ट कर, कोई भी इच्छा प्रकट हुआ बस चल दिए। आप सोचिए वर्तमान अगर वासना रहित हो, आप शांत हो, आनंद हो, आपके मन में कुछ नहीं है, ना करने की, ना करवाने की, ना मिटने की, ना मिटाने की, कुछ नहीं है। आप बस आनंद में, संसार में हर पल जो चल रहा है उससे अनुभव करके आनंदित हो रहे हो। वो जो मैं का पन कहीं नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ता है आपको मैं को आवाहन करने के लिए। आप में कोई इच्छा ही नहीं है। हम बनाएंगे अगला। हाँ, तो कैसा होगा आपका जीवन? आनंद भरा। आप देखोगे आप सब कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। और जो चेतना पूर्ण वो कुछ नहीं करता है, उसको सब विश्वास करते हैं। एक पत्थर को विश्वास करके माथा टेकते हैं, आप तो जीवित है, आपको कोई विश्वास नहीं कर रहा है। क्योंकि पत्थर में वासना नहीं है।
तो आनंद प्रफुल्लित रहने के लिए वर्तमान को वासना मुक्त तो कर ही सकते हो। पहले ईश्वर युक्त होने से वासना मुक्त होता है। इसमें थोड़ा देख लीजिए। और बुद्ध भी ऐसे सच्चाई को प्राप्त करके अपने आप को मुक्त कर लिए थे। अपने वो सबको प्यार करने वाले थे, सबको। वो प्यार बंधन बन सकता था। वो प्यार को उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया कि वो तो मुक्त हुए, उनको प्यार करने वाले भी सब मुक्त हो गए। उनके पिता, उनके माता, उनकी पत्नी, उनके पुत्र सब मुक्त हो गए। ऐसा विरल देखने को मिलता है कि परिवार भी मुक्त हो जाता है। सब जो उनको प्यार करते हैं सब मुक्त हो जाते हैं। ऐसा विरल होता है। कोई प्रश्न? एक प्रश्न आ रहा था, आपने जो कहा ना कि इच्छा से अ, हर इच्छा वासना बन जाती है, मतलब इच्छा हुई और हम लोग चल देते हैं। ये जो आपने लाइन कही, इच्छा हुई और हम लोग चल देते हैं, तो वो जब इच्छा उठती है तो उस समय क्या करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए इस समय? ऐसा ही होता है कि इच्छा होती है तो हम लोग चल देते हैं, यही रियल बस बात है। बस इतना ही जान लेने से आप देखो, आज इच्छा वासना में परिणत नहीं होता। इच्छा तो होती है, लेकिन वो वर्तमान को नष्ट नहीं करता। वासना में वर्तमान नष्ट हो जाता है। आप वर्तमान को महसूस नहीं कर पा रहे हो। यू आर एनेस्थेसाइज्ड फ्रॉम द प्रेजेंट इफ यू हैव अ वासना। आप देखो, आपके घर में आपकी प्रथाएं जो होती हैं, वो आपकी पूर्वजों से आपको मिली। आप जाने अनजाने में आपके घर की, आपकी जो भी प्रथाएं होते हैं, आपकी पूर्वजों से आपको मिली। और इस प्रथाओं के कारण आपके घर में सुख शांति रहते हैं। मान लीजिए, जो प्रथा है कालों कालों को जय युक्त कर चुका है, मतलब काल उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं, वो प्रथा है निश्चित सुख सुविधा के लिए जरूर होता। जो भी प्रथा है जिसको काल का जो काल से उभर कर आ गए, 1000 साल से चल रहा है जो प्रथाएं। कोई कोई प्रथाएं तो उठती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन आपके घर में ऐसी प्रथाएं जरूर होगी जो बहुत सालों से चल रहा है। ये सूक्ष्म प्रथा हो सकती है। जैसे एक प्रथा है हमारे में, बड़ों को प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है। ये बहुत सबके घर में शायद ये प्रथा है। तो ये छोटी छोटी प्रथा है जो काल की माध्यम से आ रही है, उसका बदला हुआ अभी तक नहीं हुआ है। वो सुख सुविधा देती। ऐसे हमारे मन में इतने सारे इच्छाएं अगर प्रकट होते हैं, इसका मतलब होता है कि आप इन प्रथाओं को अनुभव नहीं किए, जिसके माध्यम से आपका परिवार, ये समाज, ये विश्व ब्रह्मांड चलता। एक बार वो सूक्ष्म भाव में आप आ गए कि अब तक ये फ्री, ये जो ऑटो रनिंग हो रहा है, उससे अलाउ कीजिए, उसको अलाउ कीजिए ऑटो रन। आप जितना ये जो सूक्ष्म टेक्नोलॉजी हमें मिला है इस समाज में, उसको जितना विरोध करोगे, आप उतना ही हतोत्साहित होगे। आप उतना ही इच्छा प्रकट करोगे। विरोध से ज्यादा इच्छा प्रकट होती है। जब आप मान लेते हो, आपकी तनाव, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं खत्म नहीं होती है, लेकिन कम हो जाती।
आप देखो संसार कैसे चलता है, कैसे हम सबके साथ संबंध बिना सीखे जाने, कोई हमें नहीं सिखाता है हम हमारा संबंध पेड़ के साथ कैसे होना चाहिए, फिर भी हमको मालूम है क्योंकि हमारे घर में ऐसे चलनी है, क्योंकि ये जो समाज आज बनी हुई है कितने सारे सालों से ये बन रहा है, जो अच्छे से पक रहा है, स्वादिष्ट हो चुका है, उससे जानना। तो इतने सारे इसमें काम करने की हमें और जरूरत नहीं है, वो बन चुका है। इतने दिनों का ये संसार है, ये बन चुका है, इसमें और क्या आप लगाओ, आप क्या तड़का दो। What recipe you will make out once the recipe is made? एक बार जो बन गया है उसमें और क्या बदलाव लाए। संसार बन चुका है, क्या इतना चलेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि ऑटो रन वाला वर्ड समझ में आया कि उसको अपने आप चलने दो ऐसे। चलने दो, चलने दो, अलाओ। गंगा जी के किनारे में जब बैठते हो तो आप क्या कर सकते हो, गंगा बह रहा है, आप क्या कर लोगे। आप कहते हो बहने दो, आपके बिना भी वो बहेगा। आप सिर्फ आनंद लेते हो, आनंद ले सकते हो। आप गंगा जी के किनारे में बैठकर उनका जो प्रभाव और जो चल रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, उसका आनंद ही ले सकते हो। वैसे ही संसार का आनंद, वो तो बह रहा है। ये आनंद ना लेने की शक्ति हमें मलिन करवाती है। आप अगर आनंदित हो जाते हो तो हम शुद्ध हो जाते हैं। हम आनंदित नहीं हो पा रहे अपनी इच्छा वासनाओं के कारण, क्या सोच लगाए बैठे हैं पता नहीं, लेकिन आनंद का जो रास्ता हमको बाय डिफॉल्ट हमें मिला है उसको चोक करके बैठे हैं। जब तक आप आनंदित नहीं हो आप मलिन हो। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और पिताजी हरिओम। हाँ जी बोलिए। थोड़ा ये आनंद की स्थिति को जरा बताइए जरा। आनंद वो स्थिति है जब आप पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो जाते हो। जब तक अपने आप को अलग मानते हो कि आपका एक अलग अस्तित्व है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो आप बहुत छोटा पड़ जाते। आनंद बड़प्पन का, जितना विराट बनोगे उतना बाय डिफॉल्ट आपको आनंद मिलेगा। उल्टा दीजिए, जितना आनंदित रहोगे उतना बड़ा बन जाओ। थोड़ा इसको और खोलिए जरा, कोई एग्जांपल दीजिए कोई। एग्जाम्पल बहुत छोटी सी है। आपके घर में आनंद कब आता है? जब आप सब एक तरफ सब देखते हो। when you look in the same direction, all of you look in the same direction, आप लोग को आनंद मिलता है। जैसे दिवाली हुई, हमारे जितने पूजा पर्व होते हैं
वो आनंद की एक उच्च होते हैं। कैसे? क्योंकि सब लोग इसमें शामिल होकर एक दिशा में चलते हैं। देयर इज नो डिसहार्मोनी। आपने घर में देखा है, जब सब एक ही चीज करते हैं, मिलकर करते हैं और एक की दिशा में चलते हैं, ना जाने क्यों अच्छा लगता है। तो अलग अलग दिशाओं में चलने वाले, अलग अलग राहों में चलने वाले, अलग अलग सोच में चलने वाले बिछड़ जाते हैं और घर अलग हो जाता है। तो ये व्यक्ति जब अपने आप की हर एक सोच को केंद्रित कर पाता है, वो केंद्र को, जैसे आपने जाना होगा कि हर व्यक्ति मुक्ति की पथ चुनता, जिसमें वो उसको मुक्ति मिले, जगह मिले, मी टाइम मिले, अपने लिए थोड़ा वक्त मिले। सब ये सोचते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि हर वो वक्त आप ही का है और आप ही से वो शुरू होता है और खत्म होता है। कोई आपके वक्त में कोई आपका वक्त नहीं ले जा सकता है। आप सोचते हो कि मेरा वक्त यहाँ चला गया, वहां चला गया, ये सब आप ही का वक्त था। तो ये जो आप जब पूरे समय के साथ अपने आप को पूरे तरह से आप अनुभव कर पाओगे, जैसे आपने पिता बना 2 मिनट के लिए, पूरा पिता बन गए। अभी पति बने, पूरा पति बन गए। अभी आप घर की जो भी बन रहे हैं, संसार की जो पूरे बन गए, संपूर्ण बन गए, जो किरदार निभाया पूरे बन गए। ये जब आप कर सकते हो बिना झिझक, अभी पति, अभी पिता, अभी पुत्र, बिना झिझक आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जितना ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है आपको आनंद देगा। जितना रिजिडपन, जितना नहीं बन पाएंगे, अभी पति अभी पुत्र कैसे हैं, इसमें बहुत ये होता है। तो जितना आपके झिझक होता है, उतना आपका आनंद कम हो जाता है। जितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोई भी किरदार आप निभा लो, यू बिकम अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी। दिस वर्सटिलिटी इज आनंद। गुड। कुछ और भी, थोड़ा ये कुछ और भी। थोड़ा वासना का भी बताइए। हाँ, तो किसका? वासना के बारे में जो अभी आपने इतना बोला, क्योंकि हमारी समझ में वासना को हम सेक्स के साथ ही ज्यादा जोड़ते हैं। वैसे अच्छा, वासना क्या होती है? नहीं नहीं नहीं, असली वासना जो वर्तमान को प्रभावित कर सकता है। जैसे हम बैठे हैं, चाय चाहिए, ये वर्तमान को प्रभावित किया। हमको जाना है, प्रभावित किया। उसको कहना है, प्रभावित किया। जो वर्तमान को कुछ भी आपका प्रभावित कर सकते हैं, वो सब वासना है। प्रभावित से क्या मतलब है, कैसे हम फील कर? आप देखो, आपका वर्तमान क्या है? मुक्त है, चेतना युक्त है। वर्तमान कैसी होनी चाहिए? स्वरूप होनी चाहिए खुद का। आत्मभाव में आप लीन होनी चाहिए। वर्तमान आत्मभाव से होनी चाहिए। वर्तमान का एक ही एड्रेस है, आत्मभाव, आत्मज्ञान। और ये आत्मभाव को जो भी नष्ट करता है, वही वासना है। वर्तमान क्या होता है? आपका खुद का स्वरूप होता है। ये कामना वासना सब समय इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है, आपकी ज्यादातर अज्ञान के माध्यम से होता है। एक बार ज्ञान प्राप्ति हो जाता है, इसमें कामना वासना रहित तो हो ही जाते। वर्तमान में हम अनुभव करने लगते हैं वर्तमान क्या है। अभी तक आपको वर्तमान मायने अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि वासना उसमें बहुत 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 उसमें मिल जाता है। कैसे? हर वक्त कोई कोई इच्छा, हर वक्त ये करना है, वो करना है। स्थिर नहीं बैठ सकते हैं क्या? जैसे हमने बताया कि ज्ञान की जो गंगा बह रही है, जब गंगा बहती है आप क्या करते हो? स्थिर हो जाते हो ना।
वैसे जब वर्तमान चल रहा है तो आप भी स्थिर हो जाओ ना। आपको क्या करना है? कूदना है गंगा जी में? वो तो चल रहा है, अविरल चलेगा, आपके बिना भी चलेगा। तो हम अपनी जो जो अस्तित्व को आगे लाने के लिए हम जो जो क्या कहते हैं, वी बिकम वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड टू मेक अ प्रेजेंस फेल्ट, कि हम है सबको पता चले। लेकिन अब जब गंगा जी के पास बैठते हो, कभी बैठे हो, देखना कभी कोई भी नदी के पास में बैठने के बाद लगता है कि कैसे कोई बिना कुछ किए इतना आनंद प्राप्त हो सकता है, बिना कुछ किए। अलाउ वर्तमान टू गो, जस्ट लाइक गंगा पासेस, द रिवर पासेस बाय यू। एक बार, इसको हम नदी योग या जल योग कहते हैं। कभी जल में जाना, अपने आधे तक जल में अपने आप को उसमें डालना और देखना कैसे आगे चल रहा है सब कुछ। आप जहां हो लेकिन सब आगे चल रहा है। एक बार जल को अपने आगे, हर वक्त अविरल वो चलता है। एक बार उसे महसूस करना और देखना कि हमारा सबसे बड़ा दुख, हम चल ही नहीं रहे हैं आगे। हम एक ही जगह पे, साधारण सा जल आगे चल रहा है, हमसे भी आगे चल रहा है। करके देखिए। तो ये संसार की जो अविरल धारा चल रही है, उसमें हम कैसे अपने को जैसे अभी आपने कहा गंगा में आप एक जगह खड़े हो, गंगा चल रही है, ऐसे ही नहीं, संसार की भी अविरल धारा चल रही है। आप अनुभव पहले कीजिए, नदी में जाइए, हाँ। आधा अपने आप को उसमें डालिए और देखिए कैसे। ये अनुभव सिर्फ अनुभूति से होता है, कोई किसी को बता, एक बार कीजिए। हमने अच्छा। एक बार कीजिए, नदी में जाइए, अपने आप को देखिए कैसे धारा चल रही है। और इस धारा ऐसे ही चलती रहती है। आप इस धारे में पढ़ो ना पढ़ो, ये धारा चलती रहे। ठीक है। एक बार इसे अनुभव कीजिए, तब जाकर वर्तमान को आप समझ पाएंगे। ये वर्तमान चलता रहेगा, आप उसमें क्या डालते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। आपने ठीक गंगा है। जी को चावल डाला, फूल डाला, चप्पल डाला, गंगा जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने चप्पल डाला, आपको फर्क पड़ेगा। ठीक बात। तो वैसे वर्तमान को आप क्या डालते हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। ठीक। हम्म